एक छोटे से गांव में कुमार सोहन रहता था। वो मिट्टी के बर्तन भी खिलौने बनाया करता था और उसे शहर जाकर बेचा करता था। कभी कभी उसके दो चार खिलौने बिकते तो कभी वो भी नहीं। जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी बीवी शिला बोली, सुनो जी, क्यों ना शहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो। नौकरी करोगे तो महीने के अंत में कुछ धन तो आएगा। बीवी की बात सुन, अब सोहन को भी ऐसा ही लगने लगा था। पर उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था, लेकिन हालत से मजबूर था। बात तो तुम सही कह रही हो, पर कैसे उसे हुनर को छोड़ दूं, जिसका नमक हम लोग अब तक खाते आए हैं। आप बहुत मेहनत और लगन से खिलौने बनाते हो, पर बाजार में बिक्री ना होने से अब हमारा गुजारा नहीं होता। अब तो ये हालत हो गई, रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। ठीक है, मैं कल सुबह ही शहर जाकर कोई ना कोई नौकरी तलाश करता हूँ। अगले दिन वो शहर के लिए रावणा हो गया और एक व्यापारी के पास वह नौकरी करने लगा। सोहन वहां नौकरी करता तो जरूर था, पर उसका मन अभी भी अपने चक और मिट्टी के खिलौने में ही रहता था। समय बिताता गया। एक दिन शहर में जहां वह कम करता था, उसे मलिक के घर पर उसके बेटे निखिल का जन्मदिन था। सब महंगे महंगे खिलौने लेकर आए। सोहन ने सोचा, क्यों ना मैं मिट्टी का खिलौना बना लूं और बच्चे के लिए लेकर जाऊं। वैसे भी हम गरीबों का तोहफा कौन देखता है। यह सोचकर वह मिट्टी का खिलौना बनाया और बनाकर जन्मदिन पर ले गया। जब दावत खत्म हुई तो निखिल की नजर उसे मिट्टी के खिलौने पर पड़ी। उसे वह हाथ में उठा लिया और खुश होकर और भी बच्चों को दिखाने लगा। खिलौना सभी बच्चों को बहुत पसंद आया। ये सब देख सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक ही बात पूछने लगे, अरे वह इतना शानदार तोहफा कौन लाया है, इतना महंगा तोहफा। ये किसने लाया होगा, यह खिलौना तो शायद आपका नौकर सोहन लाया है। इतना सुनते ही सब हैरान हो गए। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी मलिक बोला, सोहन सोहन तो बहुत गरीब है, इतना महंगा खिलौना कहां से ला सकता है। हाँ, मैंने देखा है, ये खिलौना सोहन ही लाया है। ठीक है, सोहन को बुलाओ, उससे पूछो कि यह खिलौना वह कहां से खरीदा है। वहां सोहन आता है और सब उसी की तरफ देखते हैरान हो जाता है। मुझसे क्या गलती हुई, सब मुझे ही देख रहे हैं। शायद मेरा खिलौना निखिल को पसंद नहीं आया होगा और बच्चों के सामने वो अपमानित होगा। कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगा मलिक। क्या आपने मुझे बुलाया। हाँ सोहन, क्या यह खिलौना तुमने दिया है। हाँ मलिक, तुम यह खिलौना कहां से लेकर आए हो और इतना महंगा तोहफा तुम ले कैसे। इतना सुन सोहन मैन ही मैन खुश होता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई महंगा तोहफा नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। गांव में यही खिलौना बनाकर मैं अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन इससे अब घर नहीं चलता, इसलिए आपके यहाँ नौकरी करने आया हूं। अरे वह तुम क्या कि अभी है खिलौना बना सकते हो, और सभी बच्चे को तुम्हारा खिलौना बहुत पसंद आया है। इन्हें भी ऐसा ही खिलौना चाहिए। अगले दिन सोहन ने शानदार रंग बिरंगे खिलौने बनाकर दिए। यह देख मलिक ने सोचा, क्यों ना मैं खिलौने का भी व्यापार करूं। वह अपने बीवी से बोला, सुनीता, सोहन खिलौना बहुत अच्छा बनाता है, उसे खिलौना बनवाकर शहर में उसका भी व्यापार कर लें। उसे सोहन को उसके मनपसंद का कम भी मिल जाएगा और उससे अच्छी पैसे भी मिल जाएगी। साथ ही साथ एक मोटी रकम हम भी कम लेंगे। यह तो अच्छा विचार है जी। यह सोच मलिक ने सोहन को खिलौना बनाने के कम पर लगा दिया और बदले में हर महीने अच्छी खासी पैसे देने लगा और रहने को घर भी दिया। यह सब पाकर सोहन और उसका परिवार बहुत खुश हो गया और सोहन को उसके मनपसंद का कम भी मिल गया। दोनों हंसी खुशी रहने लगे।